प्रिया तैयार हो गई तुम? मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्राइंग रूम से आवाज लगाई। मैं तैयार हो रही थी। लेमन येलो साड़ी और दीप ने एक ब्लाउज पहना था। शानू ने कहा था कि बहुत हॉट देखना है तुमको आज। सोनू मेरे हस्बैंड का नाम है। मैं तैयार तो हो रही थी, लेकिन मेरे मन में बहुत उधेड़बुन चल रही थी। दिल जोरों से धड़क रही थी, क्योंकि आज मैं जो करने जा रही थी वह मैंने कभी नहीं किया था और ना कभी सोचा था। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। सोनू एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता है। मैं तो पढ़ाई कर रही थी और शादी के बाद भी घर से पढ़ ही रही हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, हाइट 5.7 है और 3'4" तो 8'3" का मेजरमेंट है मेरा। मेरा रंग गोरा है। लोग कहते हैं बहुत कातिल दिखती हूँ। मुझे देखकर अच्छे अच्छे बाबूराव खड़े हो जाते हैं, पर मैं अपने हस्बैंड से संतुष्ट थी। कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। बस अपने काम में व्यस्त रहती है और अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस जो मिल रहा संतुष्ट थी। इनका ऑफिस का ग्रुप था। हर महीने किसी ना किसी के घर पर पार्टी होती, हमारी ही भी होती। जब भी पार्टी में जाते तो सारे लोग मुझे घूर घूर कर ताड़ते रहते। मैं सब नोटिस करती थी, चांस मारने की कोशिश करते, पर मैंने कभी किसी को हाथ नहीं रखने दिया। जबकि इनकी पार्टियों में मैंने अपनी आंखों से किसी और की बीवी को किसी और के साथ खेलते हुए देखा था। मुंबई में तो विचार कुछ ज्यादा ही खुले हैं यहाँ के लोगों के। मेरे पति शानू ने फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम रह रहे और अभी 4 मंथ पहले कार भी ली थी। मैं बहुत खुश थी। एक पत्नी को और क्या चाहिए, उसका परिवार खुश रहे, पति कमाए और क्या। लेकिन आने वाले कल का कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में क्या होगा। मेरी लाइफ बदलने वाली थी। मुझे भी कहाँ पता था कि आने वाले कुछ दिनों बाद में वह प्रिया बन जाऊंगी, जो अब हर हफ्ते एक नए औजार से खुदवाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं सोनू के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाम के 7 बजे बज चुके थे। सोनू रोज 6 बजे घर आ जाते थे, लेकिन आज पता नहीं कहाँ देर हो गई, कॉल भी नहीं उठा रहे थे। मैं परेशान होने लगी थी। मुझे टेंशन होने लगी थी। मैं 50 बार कॉल कर चुकी थी। मुझे रोना भी आ रही थी। क्या करती। रात 10 बजे वह घर आए। वे काफी नशे में थे। लड़खड़ाते हुए अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। मैं बहुत गुस्से में थी, चिल्लाने लगी, ये क्या तरीका है, इतना पीना अच्छा है क्या? शाम से कॉल कर रही हूँ और तुम पार्टी करने में मस्त हो, दारू पी रहे हो। वो उठा और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है। मैंने उनको शांत कराया। जब वो शांत हुए तो कहने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रिया, इतनी बड़ी कि मेरी जॉब तो जाएगी और शायद मैं जेल भी चला जाऊं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने सोनू? वो बोले, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मुझे दारू पिलाकर नशे में डॉक्यूमेंट साइन करा लिए और 50 लाख का फ्रॉड कर दिया गया है। साइन मेरे हैं और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, तो सब मेरे ऊपर आ गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। घर, कार सब लोन पर था। ऊपर से तो जेल वाली बात ने तो पागल कर दिया था मुझे। मुझे भी रोना आने लगा। मैंने कहा, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कर सकते हैं हम। हर मुसीबत का हल होता है सोनू, इसका भी हल निकलेगा। वह बोला, कोई हल नहीं है और जो है वह मैं कर नहीं सकता, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। ऐसा क्या है सोनू जो तुम नहीं बता सकते? कैसे बोल रहे, क्या हाल है बताओ, रहने दो प्लीज। वह बोला, प्रिया बॉस ने मुझे बुलाकर कहा है कि अगर तुम्हारी बीवी मेरे साथ रात बिताएगी तो मैं तुमको बचा सकता हूँ। यह तुम क्या बोल रहे? हाँ प्रिया, यही सच है। मैंने मना कर दिया और घर आ गया। मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जिंदगी कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं सारी रात सोई नहीं। मैंने अब एक फैसला लिया कि सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे यह कुर्बानी देनी ही होगी। सुबह मैंने सोनू से कहा, आप अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि आपकी शर्त मंजूर है हमें। प्रिया, तुम क्या बोल रही हो? हाँ सोनू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। वह चुप हो गया। उसने बॉस को कॉल कर दिया। शाम को होटल में मिलने का फिक्स हो गया। उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी, जो शुरुआत में आपको बताया था। अब आगे चलते हैं। मैं तैयार होकर आई तो सोनू मुझे देखता ही रह गया, पर माहौल ऐसा था कि कुछ बोला नहीं। हम होटल के लिए निकल पड़े। होटल में रूम बुक था बॉस का। वहां पहुंचकर रूम में चले गए।
थोड़ी देर में बॉस का कॉल आया सोनू को। सोनू बाहर चला गया। 10 मिनट बाद उसका बुढ़ा बॉस अंदर आया और कुंडी लगा दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वह मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगा। कैसी हो प्रिया? फाइन, मैंने जवाब दिया। वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरे कंधे पर सहलाते हुए बोला, तुम पर तो मेरी नजर काफी दिनों से थी डार्लिंग। तुम तो किसी को हाथ ही नहीं रखने देते हो। कहते हुए उसने जोर से दबा दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर वह उठा और 2 गिलास में वाइन उड़ेलने लगा और एक लाकर मुझे थमा दिया। मैंने सोचा आज पीना ही होगा, वरना मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। मैं एक ही बार में पूरा पी गया। वह देखता रहा और बोला, क्या बात है? दूसरा पैगा बना दिया। मैं वह भी पीने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक दिया। ना ना, ऐसे नहीं डार्लिंग, आराम से आहिस्ता आहिस्ता पियो। मैं एक एक सिप लेकर पीने लगी। उसने भी 2 पैगा ले लिए थे। फिर वो पास आ गया। वो बोला तो था ही और पता नहीं कब से भूखा था। रसीले संतरे देख उसके मुंह से लार टपकने लगा। उसने संतरे को थाम लिया और चूसने लगा। दारू का नशा बहुत हो गया था। अब धीरे धीरे सब भूलकर आनंद आने लगा। नया टच अलग ही रोमांच पैदा कर रहा था। मेरे लिए ये पहला अनुभव था। फिर नशे में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सारी रात में सो पाई थी मैं। सोने ही नहीं दिया था मुझे। सारी रात काम करवाता रहा बॉस मुझसे। दिखने में बुरा था लेकिन काम में बहुत दम था उनके। इस तरह उसने सारी रात काम किया। खूब लेना देना हुआ हर तरफ से। फिर सुबह मुझे सोनू लेने आ गया और मैं अपने घर आ गई। अगले दिन सुबह सोनू ऑफिस गया और शाम को आया तो उसने बताया कि बॉस ने उसे क्लीन चिट दे दी है, लेकिन जो 3 लोगों की जांच कमेटी बैठी है वो नहीं दे रही हैं। बॉस ने उनसे बात की है, अगर उनको भी वो मिले जो बॉस को मिला है तो वो भी क्लीन चिट दे देंगे। मैं बुक बनी खड़ी रही। मेरे पास और बचा क्या था खोने को। अब आधे रास्ते आकर लौटाने से क्या फायदा था। जो लूटना था वो तो लूट चुका था। अब 1 क्या और 3 क्या। मैंने कहा कि हाँ बोल दो तुम उनको। वो एकटक मेरी तरफ देखता रहा। मैं अंदर चली गई। कल जो पानी भरा था वो अब तक रिस रहा था। वो कमेटी के लोग बड़े लोग थे और जितने ही बड़े लोग उतने ही नीच थे। बॉस ने पता नहीं उनको क्या बताया था। उन्होंने सोनू के सामने शर्त रखी थी कि तीनों के साथ 1 हफ्ते तक रहना होगा मुझे। मतलब एक आदमी के साथ 1 हफ्ते। अब मैं 3 हफ्तों से अलग अलग डंडों से डांडिया खेल रही हूँ और अब आदत सी हो गई है। आज तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है और आज तय हुआ है कि सोनू का बॉस और वो 3 कमेटी मेंबर्स चारों साथ मिलकर बजा बजाएंगे आज। मतलब आज मुझे 4 चोकोबार एक साथ खाना होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा। आज देखते हैं। अब तो गोदाम बन चुका है। 1 जाए या 4 क्या फर्क पड़ता है। अब तो कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आने लगा है। इस तरह मजबूरी में और ब्लैकमेल से शुरू हुए सफर ने मुझे कहां से कहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। मैं क्या थी और आज मैं क्या बनकर रह गई हूँ। जब कभी सोचती हूँ तो शर्म आती है खुद पर, लेकिन क्या करती। अपने पति की नौकरी बचाने उनको जेल न हो इसलिए मुझे न चाहते हुए भी इतना नीचे गिरना पड़ा। पता नहीं अब कभी खुद से नजरें मिला पाऊंगी या नहीं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।